127 दिन से लगातार जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। हमने आपको लगातार दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके इनके हक में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आज इनके प्रदर्शन का 127वां दिन है। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया था, जिसके तहत इन लोगों ने महाआंदोलन का आगाज़ कर दिया है। अब क्या कुछ रणनीतियाँ हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आज 127 दिन है आप अपने घर से दूर हैं, ये बता। देखिए, ये मजबूरी है और हम लोग अपने लिए सिर्फ नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनके साथ गलत हुआ है उन सभी परिवार के साथ हमारी संवेदना है। वो हमारा परिवार है एक तरीके से। तो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं तो हम घर क्यों कैसे जा सकते हैं। तो हैं वो व्रत हैं, वो पूजा चल रहा है, तो वो पूरे प्रदेश के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए सिर्फ करेंगे तो भला हो जाएगा। यही सोच करके तो हमारे नेता सिर्फ अपने परिवार को चलाने के चक्कर में हम लोगों को आधार में छोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं अगर वो नेता जिनको हम लोग चुन के मंत्री बनाएं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, अगर वो ये समझ गए होते, अगर ये समझते कि हर पिछड़ा दलित हमारा बच्चा है, तो ये पिछड़े दलित के बच्चे यहाँ पे ना बैठे होते। और 23 नवंबर को तक हम लोगों ने इनको टाइम दे दिया है कि एक पर्याप्त समय है आपके पास, पर्याप्त समय है। और ये ना कह सकें आप कि नहीं आपने तो हमको समय नहीं दिया और अब हम कमेटी है, ये है। 6 सितंबर से इनको कमेटी ये बनाए हैं, अभी तक उसका मुझे कुछ पता नहीं चला। 1-2 बार बातचीत के लिए बुलाया गया है, ठीक है, उनकी कानूनी प्रक्रिया है और समय लगता है बोलते हैं, तो हम लोगों ने पर्याप्त समय दे दिया है। क्योंकि इसके बाद चुनाव है, तो चुनाव में हमारी कानूनी प्रक्रिया और कुछ करना कराना कुछ नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से 23 नवंबर को एक महाआंदोलन, यह आंदोलन सड़क पे होगा, लखनऊ की गलियों में होगा, विधानसभा पे होगा और हम बताएंगे कि पिछड़े दलित सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वोट नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए जागे हैं। अगर इनके अधिकार को कोई छीनेगा तो ये भी उनके अधिकार को छीनेंगे। उनका अधिकार मतलब उनकी कुर्सी। अगर हमारा अधिकार 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं मिलता है तो योगी जी 5 कालिदास मार्ग में नहीं रहेंगे, ये भी अपने पुराने आवास में जाएंगे, मठ में। और मठ भी इनके लायक अब नहीं रह गया है, चूँकि ये सामाजिक आदमी हैं, बाबा हैं, लोगों की पीड़ा को सुनने के लिए इनको रखा जाता है। मंदिर किसी का वो नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है कि बस यही रहें, वहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई है। अब ये जाएंगे नेपाल। ये देश और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं बना है अब, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को, करोड़ों नौजवान आज पढ़ के सड़कों पे घूम रहा है। बेरोज़गारी की इतनी दंश है कि लोगों को पकौड़ा बेचने पे ये सरकार मजबूर कर रही है। ये सरकार, तो क्या पकौड़ा बेचना आप रोज़गार की श्रेणी में गिनते हैं? भाई, अगर रोजगार की श्रेणी में पकौड़ा बेचना गिना जाता है तो हम तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी भी आएँ, उद्घाटन करें हमारी दुकान का, वो भी हमारे साथ बैठ के पकौड़ा बेचे। हाँ, एक बार उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल एक्सपीरियंस। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, वो आके पकौड़ा नहीं बेच सकते। अच्छा, एक और सवाल, अगर शिक्षक यहाँ इको गार्डन में बैठा हुआ है, एक शिक्षक वहाँ भी धरना दे रहा है, अगर शिक्षक की यह हालत है तो देश के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है उनकी क्या हालत हो रही होगी? भाई देखिए, जब तक हम लोग गुणवत्तापूर्ण, हम लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा तो नहीं हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षक आप बता रही हैं, तो शिक्षक का एक दायित्व होता है कि हाँ, आगे के निर्माण का जो नींव रखते हैं वो शिक्षक ही रखते हैं। तो भविष्य जो बच्चों का है, बच्चों का भविष्य हमारे ऊपर ही टिका हुआ है और हम लोगों को ही, अब जब जॉब नहीं मिलेगी, हम लोग का जो कार्य हम ही लोग को नहीं सौंपा जाएगा, तो बच्चों का निर्माण कहाँ से होगा? किस तरह से बच्चों को हम लोग शिक्षित करें? हम लोग बाहर रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये बताइए। कोई सरकार इस बारे में अगर सोचती तो बैकडोर से जो इस भर्ती में जो घोटाला किया गया है, बैकडोर से ना होती। हमें तो नहीं लगता जो बैकडोर से घोटाला हुआ है, कई लोगों की फर्जी डिग्रियां इसमें हासिल की हैं, उन लोगों को इसमें 69,000 भर्ती में रखा गया है। वो जो फर्जी डिग्री हैं, उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, बीएड बीटीसी का मतलब नहीं जानते, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे लोग हमारे मतलब सिस्टम में घुस गए हैं, तो हम लोग को घुसना चाहिए, हम लोग की जगह उनको लगा दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ, उनको देखते हुए हम लोग चुप बैठ जाएंगे। हम लोग का धरना चल रहा है और 23 नवंबर को दिखाएंगे सरकार को कि आखिर हमारी जनशक्ति कितनी होती है।
क्या बात है। जनशक्ति किस तरीके से आप दिखाने वाले हैं 23 तारीख को? देखिए, जनशक्ति तो हमने 6 सितंबर को एक बार दिखा दी थी और दोबारा भी दिखाने की तैयारी चल रही है और बहुत बड़ी जनशक्ति दिखाएंगे 23 नवंबर को। देखिए, आज हमारे धरने का 127 दिन पूरे हो गए और ये 127 दिन हम लोग जिस तरह से धैर्यपूर्वक बैठे हैं, लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं हमारी बातों को अनसुना कर रही है। 6 सितंबर को जब हम लोग महा आंदोलन यहाँ पे किए थे तो उसमें कमेटी के नाम पर हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे करके हमारे आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था उस दिन। लेकिन 23 नवंबर को जो हम लोग महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का सरकार का लॉलीपॉप नहीं चलेगा सिवाय जियो के अलावा। तो मैं इस तानाशाही सरकार को बता देना चाहता हूं कि अब हम आपके बरगलाने में, आपके जासे में नहीं आने वाले हैं और 23 नवंबर को अगर उसके पहले आप हमारा काम कर देते तो ठीक है, हम आपके समर्थन में रहेंगे। हाँ, अभी भी आपके पास अभी भी 1 महीने का समय आपके पास हमारे साथ न्याय करने के लिए। अगर आप न्याय कर देते हैं समय पहले तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो 23 नवंबर को बताएंगे कि हम पिछड़े दलित सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, हम जाग गए हैं, अपना अधिकार छीन कर ले लेंगे। तो वैसे तो कमेटी ने, जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, उन्होंने बता दिया था कि आपके साथ घोटाला हुआ है, बावजूद ये कमेटी गठित की गई है और अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं आया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो है हमने जो है 6 सितंबर को जो यहाँ महाधरना किया हुआ था उसमें लगभग 20,000 लोग यहाँ उपस्थित थे और 23 नवंबर को अगला डेट रखा गया है महाधरने का, जिसमें जो है लाखों लोग उपस्थित होंगे और कम से कम नहीं तो 500 सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सब लोगों ने हमें जो है अपना समर्थन पत्र दे दिया है कि आप सब जो है जिस डेट को अपना धरना रख रहे हैं उस दिन हम लोग अपने जन बल के साथ उपस्थित होंगे लखनऊ में। और इसमें हम लोग अपने दोस्त मित्र, सगे संबंधी, माता पिता हमारे सब आएंगे और उस दिन यह पूरा लखनऊ जो है जाम हो जाएगा। और रही बात जो है जो कमेटी गठित हुई थी 6 सितंबर के बाद, जो सरकार ने जो है 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, उसने जो समय लिया था 15 दिन का, वो 15 दिन का समय आज 1.5 महीने से ऊपर हो गए और 23 सितंबर को वो लगभग 2.5 महीने के भी ऊपर हो जाएंगे, लगभग 2 महीने 18 दिन हो जाएंगे। और पर्याप्त समय है सरकार के पास, जो भी जांच करना चाहती है, जो भी देखना चाहती है, जो भी रिपोर्ट के बारे में कहना चाहती है, सब देख ले, सुन ले, कर ले और हम लोगों का जो अधिकार है उसको वो दे दे, ताकि हम लोग जो है अपने अपने विद्यालय में जा कर के नवनिहालों को जो है एक अच्छी शिक्षा दे सकें, ताकि हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य का निर्माण हम कर सकें। और हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है 23 नवंबर आने की नौबत न आने दे, क्योंकि उस दिन 23 नवंबर तो आएगी, आंदोलन नहीं होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, तैयारियां तो हमारी धीरे धीरे चल रही हैं। अब हमारा मतलब था केवल समय, जो समय सरकार हमसे मांग रही थी बार बार, तो समय पे हमने उनको एडवांस समय दिया है। एक महीने का जो अगला डेट दिया है। सरकार बहुजनों के अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रही है और उनके बच्चे यहाँ इको गार्डन में 127 दिन से बैठे हुए हैं, उन पर कोई सुध नहीं। हम लोग उसी सम्मेलन में गए, एक दिन हमको बंधक बना लिया गया, हमारे पोस्टर बैनर हटा दिए गए, हमको पकड़ कर बैठा दिया गया। तो हमारे पास इस तरह से जाति की जा रही है। हमारा सम्मेलन है, बहुजनों का सम्मेलन हो रहा है, हम अपनी बात वहाँ नहीं रख सकते हैं, ये कंडीशन हो गई है। वहाँ केवल हाँ में हाँ। इस सम्मेलन का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, केवल वहाँ जी हजूरी कराने के लिए स्वतंत्र देव सिंह गुलाम बन के बैठे हुए हैं, कुर्सी मिल रही है इनको प्लास्टिक की। एक मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको स्टूल मिल रहा है। इनको अपनी औकात देखनी चाहिए कि हमारी औकात क्या रह गई है। केवल पद से औकात नहीं बढ़ता है, कद से औकात बढ़ता है। क्या उनकी हिस्सेदारी है उसमें? इनको केवल बरगलाया जा रहा है। ये कहते हैं ना कि ये लोडर लोग हैं जो केवल पिछड़ों को गुमराह करके अपना वोट लेने का काम कर रहे हैं, कि इनको दिखाकर ये चेहरा हैं, आपके नेता हैं, इनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ये मनवादी लोग अपना काम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह से सबको एक कहते थे कि कहकर के आए थे कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस समय केवल सबका साथ, अपना विकास और बहुजनों का सत्यानाश, ये नारा हो गया है इनका। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये वहाँ भी जब थे योगी जी बोले कि हमने पहली बार 5 लाख दिए जलवाए दीपावली में अयोध्या में, फिर अगली बार 6 लाख दिए जलवाए, इस बार हम 9 लाख का टारगेट रखे हैं। 9 लाख दिए, हम भी जानते हैं योगी जी 9 लाख नहीं है 50 लाख दिए जलवाइए। लेकिन हम लोग भी इसी उम्मीद में डेट आगे रखे हैं कि इस दिवाली हो सकता है कि हमारे घर में एक अच्छा दीपक जल सके।
जो हमारी भर्ती है हमारी क्लियर कर दें। मतलब आप दिवाली भी यहीं पे मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। हमारे जब घर परिवार, जब हमारी खुशियाँ वो नहीं होंगी तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारा घर परिवार 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा घर परिवार तो यहीं है, सारे सुख दुख यहीं बांट रहे हैं। हमारा एक भाई आज 2 दिन से हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम है उनका? गंगा शरण यादव, सिविल, हाँ धरने पे था, 4 महीने से लगातार यहाँ बना हुआ है। कल उसको घर भी जाना था लेकिन घर नहीं, बेचारा दुर्भाग्यवश नहीं जा पाया। 3 दिन से उसको फीवर आ रहा था, हम लोग लेकर एडमिट कराया। वहाँ पे क्या नाम है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब वो डेंगू हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया है। तो अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो ऐसे सब सुख दुख हम यहाँ पे बांट रहे हैं। हमारा त्यौहार रक्षाबंधन बीत गया, नवरात्र बीत गया, दशहरा बीत गया, दीपावली भी बीत जाएगी, लेकिन हम इसी उम्मीद में हैं कि ये मतलब हमेशा कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो हमारे भी सुन लें। हो सकता है कि योगी जी तरस खा कर ही सही हमारे साथ हमारा न्याय कर दें। धन्यवाद। तो आपने देखा, आपने सुना इन लोगों को क्या कुछ मांगे हैं इनके। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि आज करीबन 4 महीने से ये जितने भी त्यौहार हैं वो यहीं पे मना रहे हैं। आज हालांकि करवा चौथ भी है, बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे जो शादीशुदा होंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बने हुए हैं ताकि इनकी मांगों को सुना जाए। और आगे आने वाले जो दिवाली का त्यौहार है वो भी ये लोग यहीं पर मनाएंगे ताकि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। हालांकि अब इनका जो अगला आंदोलन होने वाला है वो कितना बड़ा होने वाला है वो तो समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे YouTube चैनल एक बार। यहाँ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।